कम तेल की कीमत है। इतना ही नहीं, यहाँ के नागरिकों को किसी प्रकार का कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रेवल सब कुछ तो फ्री है इस देश के लोगों के लिए। और कहा जाता है कि टॉप 5 देशों में ये देश शुमार है जिनकी पर कैपिटल इनकम सबसे हाई है। अब ऐसे में आप सोचिए इस देश के पास कितना पैसा होगा। लेकिन एक बात है जो इस देश में और हमारे देश भारत में सिमिलर है, वो क्या है हम आपको आगे बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं एक बेहद ही खास देश की सैर पर। नाम है कतर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रेवल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज हमारा ये सफर जा रहा है कतर देश की सैर पर। दोस्तों, कतर अरब प्रायद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित अकेला क्षेत्रीय प्रायद्वीपीय देश। इसके साउथ में सऊदी अरब है और 3 तरफ से ये फारस की खाड़ी से घिरा हुआ है। कतर की राजधानी दोहा है दोस्तों, और यहाँ पर अरबी भाषा बोली जाती है। हालांकि यहाँ पर लोग इंग्लिश भी बोलते हैं और समझते भी हैं। वैसे दोस्तों, प्राकृतिक गैस और तेल के यहाँ भंडार है, जिसने इस देश को अरबपति बना रखा है, यानी कि विकसित कर रखा है। कहा जाता है कि यहाँ पर दुनिया के सबसे ज्यादा करोड़पति लोग रहते हैं। इतना ही नहीं, ये देश दुनिया के अन्य देशों से थोड़ा सा हटकर है। दोस्तों, कतर पहले तुर्की और बाद में ब्रिटेन का गुलाम रहा। ये देश 3 तरफ से समुद्र से घिरा है और एक तरफ से सऊदी अरब से घिरा है। कतर को साल 1971 में ब्रिटेन की गुलामी से आजादी मिली थी। इसके बाद देश की आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार हुआ। ये प्रयास सभी देशों के लिए सीखने लायक है दोस्तों, कि एक देश जो 1971 में आजाद हुआ ब्रिटेन से, उसने आज इतनी तरक्की कर ली कि देश के सबसे अमीर देशों में शुमार हो गया है। यहाँ की जो करेंसी है वो है रियाल। इंडियन करेंसी के हिसाब से करीब 20 रुपए की कीमत होगी इसकी। कहा जाता है कि कतर की पर कैपिटल इनकम सबसे हाई है। दोस्तों, कतर में अमेरिका, दुबई और सऊदी अरब से भी ज्यादा अमीर लोग रहते हैं। यहाँ का हर तीसरा आदमी करोड़पति है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती है ये कि कतर में एक तीसरे आदमी की सालाना इनकम लगभग भारतीय मुद्रा के हिसाब से 94 लाख रुपए होगी। 11,581 वर्ग किलोमीटर में फैले कतर की जनसंख्या करीब 30 लाख के आसपास है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें से महज 12% यानी कि करीब 3 से 4 लाख लोग कतर के परमानेंट सिटीजन हैं, जबकि बाकी लोग एशिया, अफ्रीका और यूरोपियन देशों से आए हुए हैं पैसा कमाने के लिए। दोस्तों, मौजूदा समय में कतर दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस का रिसोर्स है और एक्सपोर्टर भी है। नेचुरल गैस के एक्सपोर्ट होने के कारण इसकी कमाई बहुत है, पैसा बरसता है यहाँ पर। और सीधा फायदा किसको पहुँचता है? यहाँ के लोगों को, सिटीजन्स को। और कतर के लोगों को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता इसके चलते। जी हाँ, जब देश के पास इतना पैसा है तो सिटीजन से पैसा लेकर करेगी क्या? और पैसा भी इतना कि आप सोच नहीं सकते। एक आदमी महीने में लाखों रुपए कमाता है और हर इंसान को बिजली, पानी और मेडिकल सुविधाएं बिल्कुल फ्री मिलते हैं। खर्चा हो तो कहाँ। दोस्तों, कतर पश्चिमी एशिया के सबसे अमीर देशों में से एक है और पर्यटन के क्षेत्र में भी काफी आगे है। खाड़ी देश भी अपने पर्यटकों को बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। हालांकि दुनिया का हर देश अलग प्रथाएं, अलग रीति रिवाज रखता है। ये देश भी कुछ हद तक अलग है, लेकिन यहाँ पर आने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। कतर की अपनी अगली यात्रा की योजना अगर आप बना रहे हैं तो कुछ बातों को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको इनके रीति रिवाज को फॉलो करना होता है, कुछ भी कहीं भी नहीं कर सकते आप। दोस्तों, जैसे आप छोटे खाड़ी देश में पहुंचेंगे, आप देखेंगे कि सभी साइन बोर्ड अरबी भाषा में लिखे हैं। हालांकि थोड़ा परेशान आप हो सकते हैं, लेकिन होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोगों को अंग्रेजी आती है। इसके अलावा ट्रेवल इंडस्ट्री के जुड़े लोग अंग्रेजी बोलते हैं, समझते हैं, लिखते हैं और पढ़ते भी हैं, इसलिए आपको यहाँ पहुँचने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसी के साथ अगर आप कतर की सड़कों पर शॉर्ट्स या ट्रैक टॉप पहनने की कोशिश करते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई रोकेगा नहीं। लेकिन आपको थोड़ा सा सजग रहने की जरूरत है। और महिलाओं को अपने बाल ढकने के लिए, हिजाब पहनने के लिए यहाँ पर कोई नहीं कहेगा। हालांकि यहाँ की गवर्नमेंट और यहाँ के लोग आपसे ये उम्मीद करते हैं, अगर आप इनके देश को एक्सप्लोर करने आ रहे हैं तो थोड़ा सा कायदे से रहें, कायदे से कपड़े पहने, कायदे से चले और कायदे से व्यवहार करें। बस ये लोग आपसे यही उम्मीद करते हैं। मुस्लिम देश आमतौर पर शराब पीने पर सख्त होता है, लेकिन कतर के साथ ऐसा नहीं है। आप यहाँ शराब पी सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक स्पेसिफिक जगह बनाई गई है, वहीं पर आप शराब पी सकते हैं।
शराब को लेकर आप घूम नहीं सकते और ना ही शराब को कैरी करके आप इस देश में एंट्री कर सकते हैं। इसके लिए इस देश में बहुत सख्त कानून है जिसका पालन आपको करना होगा। दोस्तों, इस देश की राजधानी है दोहा। दोहा कतर की एक खूबसूरत राजधानी है और खूबसूरत शहर, एक जीवंत महानगर है ये। परंपराएं और आधुनिकता का आपको इसमें एक मिश्रण मिलेगा। इस शहर को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। स्काईलाइन जैसे वास्तुशिल्प चमत्कारों से इस शहर को सजाया गया है। यहाँ पर विशाल गगनचुंबी इमारतें हैं जो देखने योग्य हैं। बहुत सारे संग्रहालय हैं, द पर्ल कतर है, कटारा सांस्कृतिक गांव है। इसी के साथ सूक वाकिफ भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इस देश में देखने के लिए, घूमने के लिए बहुत कुछ है। क्या क्या है, चलिए आपको दिखाते हैं। दोस्तों, ये है कॉर्निश। कॉर्निश दोहा खाड़ी के साथ फैला एक कोस्टल एरिया जैसा है। ये शहर के क्षितिज, सुंदर पार्क और कई स्थलों के सरप्राइजिंगली सीन्स को प्रेजेंट करता है। यहाँ पर्यटक आते हैं, टहलते हैं, खूबसूरत वादियों का आनंद लेते हैं, साइकिलिंग करते हैं और यही रुक जाते हैं। ये जगह पिकनिक के लिए परफेक्ट है दोस्तों, ये है अल जुबैराह किला। कतर के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है ये। अल जुबैराह किला एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। 18वीं सदी का ये किला कतर की समृद्ध इतिहास को दिखाता है और एक समृद्ध व्यापारिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। इसका अतीत बहुत समृद्ध है दोस्तों। संरक्षित किलेबंदी, आंगन और बहुत कुछ है यहाँ देखने के लिए जो इस देश की विरासत को दर्शाता है। दोस्तों, ये है खोर अल अदेद। अंतर्देशीय सागर के रूप में इसे जाना जाता है। खोर अल अदेद कतर के दक्षिणी भाग में स्थित है और प्राकृतिक खूबसूरती को दर्शाता है। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त इस स्थल में एक अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र है जहां समुद्र रेगिस्तान आपस में मिलता है और बहुत ही खूबसूरत नजारा।